चिल्ड्रन वेलकम टू अद्वितीय क्लासेस। आज का टॉपिक है नरेशन, जिसमें नरेशन में आपको प्रेजेंट का आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम पहले तो सबसे पहले फर्स्ट आप यहाँ पर ये समझिए कि जैसे ही सेड जो कहा है इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ओके, और ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। उसके बाद अब हमारे आते हैं टेंस, चेंज इन टेंसेज, मतलब टेंसेज में किस तरीके का चेंज होता है नरेशन के लिए। नरेशन क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है, जो स्पीकर की जो बात है उसको आप वैसा का वैसा ही बोल दें तो आप उसे बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, स्पीकर की बात को लिसनर अपने शब्दों में कहे तो उसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर। अब आपके पास क्या है, आपके पास टेंस होते हैं 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के भी 4 टाइप है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट के जितने भी टाइप होंगे वो सभी किसमें चेंज हो जाएंगे, पास्ट में। ऐसे समझ के रखिए, प्रेजेंट के जितने भी हैं वो पास्ट में। कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश की है, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही एक दूसरे को कंबाइन करके रखते हैं। तो मैं प्रेजेंट का अलग से चार्ट बनाती है, फिर आपके पास पास्ट का, तो वो क्या ज्यादा हो जाता है और मैटर भी आपको फिर क्या ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डिटेल होगी। कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स बनाने की कोशिश किया करिए। नोट्स मतलब ऐसे कम शब्दों में आपको बहुत सारा डिटेल हो तो शॉर्ट में राइट करेंगे और कम से कम। ठीक है, तो प्रेजेंट जो बता रहा है हमारे पास, प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट होगा इसका मतलब क्या होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट का परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट का जो है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। यानी प्रेजेंट के जितने भी टाइम है वो सबकी किस में चेंज होंगे, प्रेजेंट सॉरी पास्ट में। और जो पास्ट होंगे ना वो इंडेफिनिट का इंडेफिनिट होगा कंटिन्यूअस के साथ। ऐसा नहीं करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंटिन्यूअस में चेंज, नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। पर कब होगा, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें गिवन हो, पास्ट टेंस में। ओके, पास्ट टेंस में क्या होगा, सेड या सेड टू। आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आस्क वगैरह भी आएगा, देखो उसे हम बाद में समझेंगे। अभी हम सिर्फ सेड और सेड टू की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मिक्स नहीं करना है दोनों को। सेड है तो सेड का सेड राइट करेंगे, सेड टू है तो सेड टू किसमें चेंज हो जाता है, टोल्ड में। क्लियर। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, वो पास्ट में। तब आपके पास जो रिपोर्टेड स्पीच होगी उसमें चेंज करना है। क्लियर, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पास्ट का समझिए, प्रेजेंट का समझ लिया, पास्ट का समझिए। पास्ट क्या बोल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट होगा। इंडेफिनिट किसको ले लेगा, परफेक्ट को। ठीक है, पास्ट का पास्ट में चेंज होगा, पास्ट का पास्ट में चेंज होगा। इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट बना लेगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना लेगा। अब ये दोनों तो बचे नहीं, क्योंकि ये दोनों तो इसने ले लिए, तो अब इसके पास कुछ नहीं है, तो इसका मतलब नो चेंज। नो चेंज दैट मीन्स सेम रहेगा। नो चेंज का मतलब हुआ जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके, सेम। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास फ्यूचर। फ्यूचर का क्या रहेगा, फ्यूचर के जो टेंस होंगे, फ्यूचर का चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सभी किसमें चले जाएंगे, पास्ट। जो पास्ट या प्रेजेंट, आप ये नहीं कह सकते कि जो विल का वुड बनाते हैं वो पास्ट होगा, वो पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज समझ के रखनी है। अब पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल में क्या यूज करते हैं, विल का, तो विल क्या हो जाएगा, वुड। कंटिन्यूअस में किसका यूज करते हैं, विल वी का। कंटिन्यूअस को शॉर्ट में राइट किया, कंटिन्यूअस यहाँ पर स्पेलिंग पूरी राइट है, यहाँ पर शॉर्ट में राइट किया। ओके, तो कंटिन्यूअस में विल वी का यूज करते हैं, वो किसमें चेंज हो जाएगा, वुड बी में। परफेक्ट में विल हैव का यूज करते हैं, वो हो जाएगा चीज वुड। ये यहाँ पर ये दो हमने कॉमा जो लगाए यूज किए डेडेस। ठीक है, ये जो लाइनिंग यूज इस तरीके से की है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वुड ही यूज करना है और वुड बी नहीं आएगा। यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, विल हैव हो रहा है तो हैव का हैव रहेगा, बस विल का क्या हो जाएगा, वुड। परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसका होगा, विल हैव बीन का यूज होता है, तो विल की जगह सिर्फ वुड हो जाएगा, हैव बीन सेम में रहेगा, हैव का हैव और बीन हो जाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं डायरेक्ट स्पीच, डीएस डॉट में राइट कर रहे हैं, शॉर्ट में राइट किया मैंने डॉट लगा के, तो आपके पास क्या रहेगा, डायरेक्ट स्पीच, और दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच, आई एस शॉर्ट में राइट किया, इसका मतलब इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या है, ही सेड कॉमा क्लोज इन्वर्टेड कॉमा बिगिन,
बिगिन क्यों, स्टार्टिंग है, ठीक है। आई विल बी मेकिंग अ टी, ओके, इन्वर्टेड कॉमा स्टॉप। अब क्लोज हो गया आपके पास। इसके बाद आपका जो टेंस रहेगा वो ही का ही, सेट का सेड। सेट टू होता है तो टोल में चेंज करते हैं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है नहीं, तो इसलिए ही सेट का ही सेड रहेगा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, इन दोनों को जो रिप्लेस किया है वो किसने किया है, डेट ने, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन, ये रूल है आपके, फर्स्ट पर्सन होता है तो आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट पर्सन आपके पास 1 2 3 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, एक मिनट यहां समझ करके 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है एस, सेकंड पर्सन है तो ओ, थर्ड पर्सन है तो एन। दैट मीन्स क्या हुआ, एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एन मतलब नो चेंज, ओके। फर्स्ट पर्सन हमारे पास क्या होता है, आई और वी, ठीक है, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कहाँ होगा आपका, स्टार्टिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जनरली स्टार्टिंग होता है वैसे आप, और सेकंड आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन क्या होता है, लिसनर। फर्स्ट पर्सन किसे बोलते हैं, बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला हमेशा सेकंड पर्सन होता है, और फर्स्ट और सेकंड मिलकर जो थर्ड पार्टी की बात कर रहे होते हैं, थर्ड पर्सन के बारे में, वो होता है आपके पास, तीसरे बंदे के बारे में बात करें तो उसे बोलेंगे थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ओ के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन आपका नो चेंज, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। ही है तो ही, सी, इट, ये सभी क्या कहलाते हैं, दे, ये सभी आपके क्या कहलाते हैं, थर्ड पर्सन, ओके। अब एक चीज और समझनी है, इसको आप हिंट के तौर पर किस तरीके से लर्न करके रख सकते हैं कि 123 किसको फॉलो करेगा, सन को। 123 नंबर जो है वो किसको फॉलो करेगा, सन को। इस तरीके से यहाँ पे एक रूल भी समझ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे का टॉपिक।